कनाडा में इंटेलिजेंस विभाग की रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें लिखा है भारत के खिलाफ कनाडा की धरती का इस्तेमाल हुआ। कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया स्टेट के प्रमुख ने कहा है कि मैं कनाडा के प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूं कि लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग को आतंकवादी संगठन घोषित करें। गैंगस्टरों लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड के गठबंधन में आई दरार, नए गैंगवार की अब आशंका बढ़ गई है। दिल्ली से लेह जा रही इंडिगो की फ्लाइट की आपात लैंडिंग, तकनीकी कारणों के चलते उड़ान के बाद वापस लौटी फ्लाइट। ईरान से सुरक्षित वापस लौटे 110 छात्र, स्वदेश लौटे छात्रों में 90 कश्मीरी। आर्मेनिया के रास्ते ईरान से निकाले गए हैं भारतीय। मीठी नदी सफाई घोटाले के मामले में एक्टर डीनो मोरिया को आज फिर से ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। राजा रघुवंशी हत्याकांड में 5 आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी, 8 दिनों की पुलिस रिमांड के बाद होने जा रही है पेशी। राजा रघुवंशी मर्डर केस की मुख्य आरोपी सोनम के परिवार से मेघालय पुलिस ने की पूछताछ। राजा रघुवंशी केस में जिस नए किरदार की एंट्री हुई थी वो संजय वर्मा, असल में सोनम का प्रेमी राज कुशवाहा ही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पहले भी 3 बार राजा को मारने की कोशिश हुई थी। गुवाहाटी, नोंगरियाट और वैसाडोंग फॉल्स के पास हुई थी ये कोशिश। हरदोई में पत्नी के अवैध संबंधों से नाराज पति ने प्रेमी के घर जाकर महिला की काटी नाक, पुलिस ने पति को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद में थाने के सामने युवक को मारी गई गोली, पुलिस ने वारदात का वीडियो भी बनाया। युवक की इलाज के दौरान हुई मौत। मोरबी में एक युवक का अंतिम संस्कार किया गया। यह युवक सिडनी में नदी के किनारे मृत पाया गया था। नागौर में युवक को आया साइलेंट हार्ट अटैक, सीपीआर देकर बचाई गई युवक की जान। एक युवक रील बनाने के लिए मालगाड़ी के इलेक्ट्रिक इंजन पर चढ़ गया जिससे वो बुरी तरह झुलस गया है। पश्चिम बंगाल में कालीगंज उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। 23 जून को घोषित किए जाएंगे नतीजे। पंजाब में लुधियाना पश्चिम उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। नतीजे 23 जून को घोषित होंगे। केरल में नीलांबूर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। नतीजे यहां पर भी 23 जून को ही सामने आएंगे। अहमदाबाद विमान हादसे में अब तक 210 शवों के डीएनए मैच हो गए। 187 शवों को परिजनों को सौंप दिया गया है। विमानों पर एयर इंडिया का बड़ा फैसला, अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं वाले विमान में 15% की कटौती की जाएगी। नक्सली दंपत्ति ने पुलिस के सामने किया आत्मसमर्पण। 25 सालों से माओवादी संगठन में सक्रिय थे दोनों आत्मसमर्पित नक्सली। चंबा में बस में छाते के साथ सफर करने को मजबूर हैं लोग, कई बार कर चुके हैं इसकी शिकायत। पुरानी गाड़ियों पर नजर रखने के लिए लगेंगे एएनपीआर कैमरे। 1 जुलाई से पेट्रोल पंपों पर होगी निगरानी। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सिद्धारमैया सरकार ने दाखिल किया हलफनामा, कहा ठग लाइफ की रिलीज पर बैन नहीं लगाया। कोच्चि टस्कर्स केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीसीसीआई की याचिका खारिज कर दी है। बीसीसीआई को देने होंगे अब 538 करोड़ रुपए।